हेलो, तो यहाँ पे देखिएगा 40 का 400 क्या ये पॉसिबल है? क्या ये हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है? एंड उसके बाद में आज का जो अपडेट था क्या वो सी साइड में बेहतरीन था या फिर वो पी साइड में बेहतरीन था? हर एक चीज़ का अपडेट मैंने आपको ऑलरेडी करके रखा हुआ है, लेकिन अभी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपको हीरो ज़ीरो यहाँ पे देखना है, हीरो ज़ीरो अगर क्रैक करना है तो उसके लिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ है 40 का 400 कैसे हो सकता है एंड इस अपडेट को कहते क्या है। तो इस अपडेट को सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये होता है आपका हीरो एंड ये होता है आपका ज़ीरो। अब हीरो एंड ज़ीरो आपके लिए कैसे काम करेगा? अब मान लो आज अगर एक्सपायरी हमारा होता तो एक्सपायरी के दिन के हिसाब से आज अगर आप यहाँ पे कुछ अपडेट लेते हो 40 के आसपास में, तो इजीली जब तक आपका यहाँ तक अगर मार्केट आता है तो ये 40 आपका सीधा सीधा 350 के आसपास इजीली पहुंच जाता था, क्योंकि ये मोमेंटम बहुत फास्ट था। एंड अगर आप इसे होल्ड कर सकते थे तो यहाँ तक जब ये मार्केट आया था तो ये 480 को भी आसानी से क्रॉस कर लिया होता। लेकिन दिन एक्सपायरी वाला होना चाहिए, दिन इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब ये जो सब लाइव मार्केट के अपडेट्स होते हैं वो आपको कहाँ पे मिलते हैं? ये जो फ्री वाला टेलीग्राम चैनल है यहाँ पे आकर के भी आप ज्वाइन कर सकते हो, अगर आपने नहीं किया है तो। ठीक है, तो यहाँ पे भी आकर के आप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, बैंक निफ्टी का ऑप्शन ट्रेड। और उसके साथ में यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अभी के हिसाब से मार्केट का सेंटीमेंट कैसा चल रहा है, मार्केट किस डायरेक्शन में जाने की यहाँ पे कोशिश कर रहा है, क्या मार्केट ऐसे ऊपर जा सकता है या फिर मार्केट ऐसे नीचे आने वाला है? जो क्विक ट्रेडिंग के हिसाब से अगर आप देखोगे तो जो सीई साइड का होल्डिंग पोजीशन है, मतलब जो क्विक एंट्री लेना चाहता है तो उसके लिए बेहतरीन सा 360 वाला जो लेवल था वो ऑलरेडी यहाँ पे ब्रेक हो चुका है। क्विक एंट्री के हिसाब से 390 वाला इजी टारगेट्स उसे देखने यहाँ पे मिल सकता है। अगर कोई यहाँ पे थोड़ा सा सेफ एंड लॉन्ग एंट्री के लिए जाना चाहते हैं तो उसके लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी कौन सी हो सकती है? अब उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो जो बेस्ट अपॉर्चुनिटी यहाँ पे उसे देखने मिल सकती है वो यहाँ पे रहेगी 500 एंड 370 के पास में। ठीक है, तो अगर मान लो कि मार्केट 370 के आसपास में यहाँ पे जाता है, यहाँ से फिर अगर वो ऊपर निकलने की कोशिश करता है तो फिर जा कर के हमें ये 450 वाले टारगेट्स के लिए वहाँ पे जा सकते हैं हम लोग। लेकिन उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि वो इसे ब्रेक करना चाहिए, यहाँ पे आने के बाद में उसने सस्टेनेबिलिटी वहाँ पे दिखाना चाहिए। अगर वो ये चीज़ यहाँ पे दिखा सकता है तब जा कर के ऊपर के साइड का पोजीशन लेने में कोई लॉजिक बन सकता है यहाँ पे। एंड जो स्टॉप लॉस हम कंसिडर कर सकते हैं वो लगभग 335 का हो सकता है। अब इसके अगेंस्ट में जो हमें टारगेट्स देखने मिलने वाले हैं वो काफ़ी बढ़िया हो गया, मतलब कि अपना जो रिस्क मैनेजमेंट होने वाला है वो काफ़ी बढ़िया से वहाँ पे रह जाएगा। अब उसके साथ में यहाँ पे एक नेक्स्ट लेवल रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट लेवल जैसे रहेगी, अब देखिए 40 का जो 400 हो सकता है तो उसका लॉजिक भी मैं आपको समझाने वाला हूँ। एक चीज़ तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि उसके लिए हमें चाहिए फास्ट मोमेंटम, एंड उसके साथ में जैसे हीरो ज़ीरो का बताया उस अकॉर्डिंगली मैं आपको ज़ीरो के बारे में भी बताने वाला हूँ। हीरो का भी पोजिशन हम देखेंगे कि कौन सी जगह से मिलेगा, ज़ीरो का भी हम देखेंगे, एंड हीरो कहाँ पे ले सकते हैं, ज़ीरो कहाँ पे ले सकते हैं, दोनों का कंबाइंड इन्फॉर्मेशन जो है उसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है। अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि अगर ऊपर के साइड में मार्केट्स ब्रेकआउट करने की कोशिश करता है तो फिर हमारे लिए इंपॉर्टेंट एंट्री पॉइंट कहाँ पे रहेगा एंड इंपॉर्टेंट एग्जिट पॉइंट कहाँ पे रहेगा, वो भी हम दोनों यहाँ पे देखने वाले हैं। सबसे पहली चीज़, अगर डाउन साइड में हमें जाना है तो डाउन साइड के हिसाब से 380 ये लेवल्स इंपॉर्टेंट है। अब ये कब इंपॉर्टेंट है? जब ये ऊपर के साइड से रिजेक्शन लेते हुए अगर नीचे की ओर आने वाला है तब जाकर के ये लेवल्स हमारे पास इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि फिर 225 पे जो टारगेट्स रहेंगे वो हमें वहाँ पे आसानी से देखने मिल सकते हैं, 225 वाला टारगेट्स। उससे पहले अगर एंट्री करने की कोशिश करोगे तो कहीं ना कहीं फिर ट्रैप हो सकते हैं। अब कल वाला वीडियो अगर आपने देखा होगा तो उसके अंदर मैंने आपको क्लियरली बता दिया था कि जो इंपॉर्टेंट डाउन साइड का टारगेट्स होगा वो कैसे होगा। एक अपर साइड का एंट्री तो हमें मिलने वाला था, बराबर है, क्योंकि एक बड़ा सा अपसाइड का मूव यहाँ पे डेफिनेटली आने वाला था। अब वो क्यों आने वाला था? बड़ा अपसाइड मूव आने का सिंपल सा लॉजिक यहाँ पे था, क्योंकि जिस हिसाब से मार्केट सेंटिमेंट यहाँ पे रुक रहा था, मार्केट जिस हिसाब से यहाँ पे ट्रेड करने की कोशिश कर रहा था उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बहुत बार मार्केट ने क्या किया था, ट्रैप किया था। अब ट्रैप करने के बाद भी मार्केट्स के अंदर ये निगेटिव हैमर यहाँ पे जनरेट होता है, फिर यहाँ पे पॉजिटिव हैमर जनरेट होता है, तो यहाँ पे भी ऑलरेडी ट्रैप हो गया, यहाँ पे सेकंड टाइम ट्रैप हो गया, यहाँ पे वापस अगर आप देखोगे तो ये एक बड़ी सी निगेटिव कैंडल जनरेट हुई थी। अब ये निगेटिव कैंडल जनरेट होने के बाद में यहाँ पे एक सडन अपर साइड की कैंडल गई। अब इसमें होता क्या है कि ये जो नेगेटिव कैंडल्स है जिसने भी यहाँ पे एंट्री प्लान किया होगा, अब ये कैंडल्स अगर इतना ऊपर जाती है तो ऑलरेडी इसने क्या किया है, इसके भी ऊपर चली गई ये कैंडल्स, तो इससे मतलब ये हो जाता है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं सब लोगों को उसने स्टॉप लॉसेस हिट करवा दिया है, एंड उसके बाद कहीं ना कहीं वो नीचे गया है। लेकिन ये कैंडल आपको देखने में शायद से छोटी लगे या फिर देखने में आपको अच्छी लगे, लेकिन एक्चुअल में अगर आप इसे देखने जाओगे तो थोड़ा सा मैं चार्ट को जूम करता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा। ये चार्ट बहुत डेंजर चार्ट है, क्योंकि यहाँ पे जो मोमेंट आप देख सकते हो ये कहाँ से कहाँ निकल रहा है वो देखिए। अब यहाँ से वो यहाँ तक निकल रहा है तो इसके अंदर की जो पॉइंट्स है, जो स्टॉप लॉसेस आप कंसीडर कर सकते हो वो कितने हो गए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो लगभग 168 पॉइंट के आसपास की वो जो स्टॉप लॉसेस है। अब इतना बड़ा स्टॉप लॉस यहाँ पे कौन लेने वाला है मार्केट्स के अंदर?
एक जो नॉर्मल बंदा होता है, जो रिटेलर्स होते हैं, वो डेफिनेटली इतने बड़े स्टॉप लॉसेस नहीं लेते, क्योंकि ये लगभग 165 पॉइंट्स है। एक्चुअल में ये इंडेक्स में इतना दिख रहा है, लेकिन अगर आप यहाँ पे जाओगे, इसके ऑप्शंस की चार्ट में जाओगे, तो ऑप्शन की चार्ट में तो ये उससे भी ज़्यादा बड़ा लॉसेस यहाँ पे आपको देखने मिल सकता है। इसलिए हमें वैसे नहीं करना है कि वहाँ पे कहीं पे भी एंट्री कर लो एंड कहीं पे भी एग्जिट कर लो, वैसे नहीं चाहिए। अगर एंट्री हम करते हैं तो फिर उसका प्रॉपर टारगेट भी हमें पता होना चाहिए एंड उसका प्रॉपर एग्जिट भी हमें पता होना चाहिए। अब जैसा आप ये वीडियो देख रहे हो, इसके अंदर मैं आपको हीरो जीरो बता रहा हूँ। अभी हीरो जीरो के लिए मैं आपको हीरो के बारे में बताता हूँ एंड उसके बाद में जीरो के बारे में बताता हूँ। तो जीरो का एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे पहले निकल के आया है, तो हम जीरो के बारे में सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, ये जो मोमेंटम आपको देखने मिल रही है, सबसे पहले हीरो एंड ज़ीरो के अंदर हमें जो लॉजिक रहेगा हीरो के लिए, वो हीरो जैसे काम करेगा, मतलब कि उसे फास्ट मोमेंटम चाहिए। एंड जो ज़ीरो का लॉजिक है वो ज़ीरो जैसे काम करेगा, मतलब कि जैसे आप, अगर आपको फास्ट मोमेंटम चाहिए तो आपको गाड़ी तेज़ भगानी पड़ती है, अगर आपको ज़ीरो वाला मोमेंटम चाहिए तो गाड़ी आपको स्लो भगाना पड़ेगी या फिर भगाना ही नहीं पड़ेगा। ये दो सिंपल से लॉजिक होते हैं उसके अंदर। अब जो सिंपल से लॉजिक यहाँ पे अगर आपको निकल के आ रहा है, तो आपकी गाड़ी जा तो आगे रही है, लेकिन कैसे जा रही है, स्लोली जा रही है। अब गाड़ी का अंदर स्पीड यहाँ पे बढ़ा ले रहे हो आप, मतलब कि यहाँ पे इंक्रीज़ हो रही है स्पीड, बराबर। अगर यहाँ पे सडनली आपका स्पीड इंक्रीज़ हो रहा है, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि जो मोमेंटम, जो फास्ट मोमेंटम रहेगा, वो इस जगह से आपको मिल सकता है, जो फास्ट मोमेंटम मिलेगा। लेकिन अगर ये मोमेंटम स्लो चल रहा है, मतलब आपकी गाड़ी अगर यहाँ पे स्लो चल रही है, तो आपको कौन सा मिलेगा, स्लो मोमेंटम। जो स्लो मोमेंटम रहेगा वो इजीली आपको ज़ीरो वाले ट्रेड के पास लेकर के जाएगा। कौन से ट्रेड के पास, ज़ीरो वाले ट्रेड के पास। तो हीरो एंड ज़ीरो के हिसाब से जो ज़ीरो वाला आपका ट्रेड रहेगा, वो आपको ये वाली जगह पे मिलेगा। अब ज़ीरो वाले ट्रेड में कौन सा ले सकते हो, 150, 200, 40 या फिर 80। लेकिन ये जो मोमेंट्स रहेगी, ये थोड़ा क्विकली आपको ज़ीरो वाले ट्रेड के पास जा सकते हैं। प्रॉपर ज़ीरो वाले, उन्हें टाइम लगेगा, प्रॉपर ज़ीरो में जाने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा डेफिनेटली, क्योंकि वो इतना जल्दी तो होने नहीं वाले। लेकिन जो 150 रहेगी, 250 रहेगी, या फिर जो 350 रहेगी, तो ये 350 से लेकर के 320, तो ये वाले जो भी नंबर्स रहते हैं, ये ज़ीरो के तरफ थोड़ा सा जल्दी जा सकते हैं। जल्दी जा सकते हैं मतलब कि ये जैसे आप 350 पे अगर इसे सेलिंग के साइड में प्लान करते हो, तो ये आपका कैसे हो सकता है कि ये आपका 220, 280, 200 एंड 120 या फिर 180, तो इसके आस-पास में तेज़ी से जा सकते हैं रिवर्सल साइड में। क्यों? क्योंकि इनका ये क्या होने वाला है, डीके होने वाला है एंड हम उस डीके का बेनिफिट यहाँ पे ले सकते हैं। लेकिन ये हीरो ज़ीरो के अंदर में जो ज़ीरो साइड में जाना चाहता है, उसके लिए कैपिटल का रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा रहेगा एंड इसके लिए जो कैपिटल का रिक्वायरमेंट रहेगा वो कम रहेगा कंपैरेटिवली इसके साथ में। तो अब ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, अगर आपको हीरो एंड ज़ीरो के पास जाना है तो हीरो ज़ीरो भी आप ले सकते हो। तो हीरो ज़ीरो के लिए जो फास्ट मोमेंटम मिलेगा वो आपको एक ही झटके के अंदर मिल सकता है, जैसे कि यहाँ पे मोमेंट देखिए। अब ये हीरो ज़ीरो के हिसाब से काफ़ी बढ़िया है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप हीरो ज़ीरो प्लान करते हो, यहाँ पे अगर आप कोई एंट्री कर लेते हो और यहाँ से लेकर के यहाँ तक भी आप रुकते हो, तो पॉइंट के हिसाब से अगर आप देखोगे तो ये कितने पॉइंट्स हो गए, लगभग 208 पॉइंट्स के आसपास रहेगा ये। एंड एक्सपेक्टेड दिन ये 208 भी काफ़ी बढ़ेगा, मतलब 300 पॉइंट आप आसानी से उसमें ले सकते हो। मतलब 400 का आपका सीधा सीधा 300 पॉइंट ऐड कर दो, तो 250 से लेकर के 350, 450 के आसपास वो मोमेंट आपको ले करके जा सकता है। अब इसके बारे में लाइव मार्केट के अपडेट्स, बाद में निफ्टी का अपडेट, फिर बैंक निफ्टी को आपको कहाँ पे होल्ड करना चाहिए, कि बैंक निफ्टी के अंदर सी साइड में आपको होल्ड करना चाहिए BTST के अंदर, या फिर आपको पी साइड का पोजीशन होल्ड करके रखना चाहिए। हर एक चीज़ का अपडेट आपको यहाँ पे मिलते रहेगा। ये जो फ्री वाला टेलीग्राम चैनल है उसके अंदर, तो यहाँ पे आकर के आप डेफिनेटली ज्वाइन कर लीजिए। ये टोटली फ्री टू ज्वाइन है एंड इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बैंक निफ्टी ऑप्शन ट्रेड का। तो यहाँ पे आकर के आप आसानी से इसके अंदर ज्वाइनिंग कर सकते हो।